बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ की 2025 की न्यू बुक आ गई हुई है। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर ने न्यू किताब जारी कर दी है, जिसमें से उन्होंने मैथ्स के सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग की हुई है। आपका जो प्रीवियस सिलेबस था और अगर आप लोगों की न्यू बुक्स का सिलेबस देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स है। तो टोटल आपके 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें से उन्होंने 5 या 6 चैप्टर्स आप लोगों को दे दिए हुए हैं। अब अगर हम लोग उनको प्रीवियस बुक से अगर हम उनका कंपैरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा उनके क्वेश्चंस चेंज हैं। तो मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगी, जिसमें हम लोग आज चैप्टर नंबर 1 मैथ का डिस्कस करेंगे। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नेम है रियल नंबर्स, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स जब हम डिस्कस करेंगे तो ये डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम मैथ्स करते हैं बच्चों, तो मैथ्स करने से पहले, मैथ के क्वेश्चंस करने से पहले, इसकी एक्सरसाइज करने से पहले आप लोगों को उसकी हिस्ट्री, उनकी डेफिनेशंस, नंबर सिस्टम्स, काउंटिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोगों का टॉपिक है 1.1, जो आप लोगों का फर्स्ट पेज है चैप्टर का, वहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। हम उसी की थोड़ी सी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे नंबर सिस्टम, काउंटिंग आप लोगों की डेवलप हुई, किस तरह एंशिएंट सिविलाइजेशन से मॉडर्न अरेबिक सिस्टम्स तक आप लोगों के जो नंबर सिस्टम है उसकी हिस्ट्री क्या है, हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सुमेरियंस 4500 से 1900 BCE, बिफोर कॉमन एरा। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले यूज्ड सेक्साडेसिमल सिस्टम। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने सेक्साडेसिमल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस 16। हम लोग हिस्ट्री को बेसिक ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैथ्स है तो मैथ्स में हमें ज़्यादा हिस्ट्री को डिस्कस नहीं करते, जस्ट हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का है इजिप्टियंस। इजिप्टियंस ने 3000 से 2000 BCE तक उन्होंने डेसिमल सिस्टम्स को काउंटिंग के लिए यूज़ किया था, जिसमें उन्होंने आप लोगों की जो बेस जो सिस्टम की बेस इस्तेमाल की थी वो बेस 10 का इन्होंने यूज़ किया था, और इन्होंने डिफरेंट सिम्बल्स यूज़ किए थे। आप लोगों की बुक के ऊपर डिफरेंट उन्होंने सिम्बल्स बनाए हुए हैं, वो उन्होंने बताया हुआ है कि 1 जो नंबर है वो कौन सा सिम्बल शो करवाएगा, उसके बाद 10 एटसेट्रा, इस तरह डिफरेंट सिम्बल्स उन्होंने यूज़ किए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रोमन्स। अगर आप लोग रोमन्स के बारे में देखें तो रोमन्स है 500 BCE से 500 CE। CE का मतलब होता है कॉमन एरा। अब इन्होंने रोमन न्यूमरल सिस्टम्स को यूज़ किया था। अब रोमन न्यूमरल सिस्टम जो है वो थ्रू आउट यूरोप इस्तेमाल किए जाते थे। अब न्यूमरल सिस्टम जो है इनके अंदर 7 लेटर्स आते हैं, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं IVXLCDM। अब I जो है लेटर जो है, अल्फ़ाबेट जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, जो V है वो 5 को रिप्रेजेंट करता है, X रिप्रेजेंट करता है 10 को, L रिप्रेजेंट करता है 50 को, C रिप्रेजेंट करता है 100 को, D रिप्रेजेंट करता है 500 को, एंड M रिप्रेजेंट करता है 1000 को। बेसिकली ये जो हिस्ट्री है ये जस्ट आप लोगों ने MCQs बेस पे पढ़नी है, क्योंकि इसमें से ना ही आप लोगों का कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और ना ही आप लोगों का कोई लॉन्ग या कोई थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन आएगा मैथ्स में। उसके बाद नेक्स्ट आए इंडियंस। इंडियंस ने बहुत ही नंबर सिस्टम पे ऊपर काम किया। 500 से 1200 CE इन्होंने ज़ीरो का कंसेप्ट दे दिया, मीन उन्होंने बेस 10 को इस्तेमाल किया, इन्होंने ज़ीरो का कंसेप्ट दे दिया। अब यहाँ पे आके अगर हम देखें एंशिएंट सिविलाइजेशन से अब हम मॉडर्न सिस्टम की तरफ आ रहे हैं, तो इन्होंने ज़ीरो का कंसेप्ट दिया। उसके बाद बात आती है अरब्स मीन मुस्लिम की। अब इन्होंने क्या किया कि इंट्रोड्यूस्ड अरेबिक न्यूमरल्स को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें उन्होंने 0 से लेके 9 तक नंबर्स इंट्रोड्यूस करवाए। अगर आप लोग देखें तो 0 से लेके 9 तक हमारे 10 नंबर्स बनते हैं, और इन्होंने इस तरह इन नंबर सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करवाया। और नेक्स्ट डिफरेंट हमारे पास और थे साइंटिस्ट, जिसमें मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी है, और इसके बाद अल कराची हैं। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स के ऊपर काम किया। नेक्स्ट हमारे पास मॉडर्न एरा, क्योंकि मैंने स्टार्ट पे आप लोगों को बोला है कि जब हम लोग हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम लोग एंशिएंट सिविलाइजेशन से मॉडर्न एरा को डिस्कस करेंगे। अब मॉडर्न एरा में आता है 1700 से लेके प्रेजेंट सिस्टम तक। अब इन्होंने बहुत ज़्यादा
मॉडर्न सिस्टम के ऊपर काम किया। इन्होंने मॉडर्न नंबर सिस्टम डेवलप किए जिसमें इन्होंने बाइनरी सिस्टम जिसकी बेस 2 थी, हेक्साडेसिमल सिस्टम जिसकी आप लोग देखें तो बेस 16 है, इन्होंने इसको यूज़ किया। ये था हमारा ब्रीफ सा हिस्ट्री का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो आप लोगों का अगर आप लोग देखेंगे बुक के ऊपर तो नेक्स्ट आप लोगों का रियल नंबर्स है। तो ये नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक स्टार्ट होता है क्योंकि आप लोगों का चैप्टर भी रियल नंबर्स है, तो आप लोग रियल नंबर्स को ही पढ़ोगे। अब बेटा आप लोगों का कंसेप्ट ये बनता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। क्वेश्चन तो ये बनेगा आप लोगों का, रियल नंबर्स क्या होते हैं। आप लोग जितनी भी काउंटिंग पढ़ते हो, इसको आप लोग इस्तेमाल करते हो, इनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। अगर आप काउंटिंग पढ़ते हो 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक, इसके अलावा आप लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हो, आप लोग नेगेटिव्स में पढ़ते हो, वर्ड्स मीन इंटीजर्स वगैरह पढ़ते हो, होल नंबर्स पढ़ते हो, नेचुरल नंबर्स पढ़ते हो, इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। अब बेटा रियल नंबर्स भी डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, तो जिसमें आप लोगों की रियल नंबर्स की आपकी बुक में रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जिसमें आप लोगों का फर्स्ट है, अगर आप लोग देखो तो फर्स्ट है आप लोगों का रैशनल नंबर, सेकंड है आप लोगों का इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाएं, उनको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स। यहाँ पे मैंने कुछ बनाया हुआ है, रैशनल नंबर्स का एक सेट बनाया हुआ है कि p/q लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है p/q बिलोंग टू z का मतलब होता है इंटीजर्स। ये जो z है इसका मतलब है इंटीजर्स, और ये जो स्मॉल e बना हुआ है इसका मतलब है कि ये बिलोंग टू का है। और ये वाला जो सिंबल है इसको बोलते हैं एंड। मैथ्स की टर्म में जब आप लोग मैथ पढ़ते हो ना तो आप लोगों को मैथ्स के सिंबल्स का भी पता होना चाहिए, अदरवाइज आपके मैथ्स पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। तो नेक्स्ट q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल का 0 का मतलब है कि जो भी आप लोगों का यहाँ पे p नंबर है और यहाँ पे q नंबर है, जो q नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब 0 हो जाता है, अगर आप लोग यहाँ पे देखें कोई नंबर 0 हो जाता है, जैसे आप लोग 5/0 करते हो, यहाँ पे देखें 5/0 कर रहे हो तो ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो दिस इज़ नॉट रेशनल नंबर, ये तो रेशनल नंबर आप लोगों का बनेगा ही नहीं, तो आप लोग इसको रेशनल नंबर नहीं कह सकते। तो ऐसे नंबर्स जो p/q की फॉर्म में लिखे जाएं और जिसमें p और q इंटीजर से बिलोंग करते हों और जिसमें q 0 ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, q से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप लोगों का मैंने लिखा हुआ है कि ये q से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास जो रियल नंबर्स की सेकेंड टाइप है, उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, ऐसे रेशनल नंबर्स सच रेशनल नंबर्स डैट कैन रेशनल नंबर्स नहीं, सच रियल नंबर्स डैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ इंटीजर्स। यानी ऐसे नंबर्स जिनको आप लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इन सिंपल वर्ड्स आप लोग ये कह सकते हो कि रेशनल नंबर्स का जब आप लोग रेसिप्रोकल या रिवर्स कर लेते हो तो इरेशनल नंबर्स बन जाते हैं। उसका ऑपोजिट कर लें, मीन जिनको आप लोग p/q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, उनको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स की जो सबसे मेन जो आप लोगों की जो एग्जांपल है, जो आप लोगों का MCQs बनता आ रहा है हमेशा से, पाई हमेशा MCQs बन जाता है कि पाई कौन सा नंबर है, पाई रेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है, कौन सा नंबर है। तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि पाई इरेशनल नंबर है। अब बेटा पाई की कोई वैल्यू भी होती है। अब आप लोगों को पाई की मैं वैल्यू लिख के दे रही हूँ 3.1415 आगे सो ऑन, ये चलती रहती है, ठीक है। इसके बाद ई है, ई की भी कोई ना कोई वैल्यू होती है। अगर आप लोग ई की वैल्यू देखो तो ई की वैल्यू होगी 2.718। उसके बाद यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो 28, आगे सो ऑन चलती जाती है। अब बेटा इरेशनल नंबर्स के बारे में हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रैशनल नंबर्स की टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि रियल नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं। अगेन रिपीट करें, रियल नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर और सेकंड होता है इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा है, ऐसे नंबर्स जो p/q की फॉर्म में लिखे जाएं और जिसमें q 0 नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अगर q 0 हो जाता है वो तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, तो वो हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। फिर हमने ये पढ़ा है कि रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम लोग रैशनल नंबर्स को q से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेटा इरेशनल नंबर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, q प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब हम इन दोनों का
यूनियन ले लेते हैं। ये अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पे यूनियन लिया हुआ है। जब हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला लेते हैं तो ये बन जाते हैं रियल नंबर्स। दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इज द कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड द इरेशनल नंबर्स। अब बेटा रैशनल नंबर्स की हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं। अब रैशनल नंबर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग देखो तो इसकी जो फर्स्ट टाइप बन रही है वो बन रही है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, और जो सेकंड टाइप बन रही है वो इसकी बन रही है नॉन टर्मिनेटिंग एंड, और यहाँ पे एक नेम है रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अच्छे से आपने समझना है, बच्चों को इस टॉपिक की समझ नहीं लगती और इसको रट्टा लगाते हैं, तो जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तो आप लोगों को इसको अंडरस्टैंड नहीं होगा कि आप लोगों ने इसको कैसे सोल्व करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये MCQs में आते हैं। अब हम लोग पढ़ने लगे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में देखें तो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। इसका क्या मतलब है फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट? मीन जब आप रेशनल नंबर्स को देखें, ये एक नंबर यहाँ मैंने बनाया हुआ है 1/4। 1/4 किस फॉर्म में लिखा गया? P/Q की फॉर्म में। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद ये डेसिमल पॉइंट्स में आना नंबर शुरू हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के बाद जब ये पूरा डिवाइड हो जाए, जब एक नंबर रैशनल नंबर डिवाइड करने के बाद पूरा डिवाइड हो जाए, मीन ये आगे चलता ना जाए, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। आप लोग डेफिनेशन इसके वर्ड से ही देख ले। टर्मिनेट का मतलब होता है इख्तिताम, ऐसा नंबर जिसका कोई इख्तिताम हो, ठीक है। सेकेंड जो मैंने बेटा एग्जाम्पल लिखी है वो लिखी है 3/8। जब आप लोग 3/8 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.375। अगर आप लोग इधर देखो तो ये डिवाइड हो गया है, ये नंबर्स ख़त्म हो गए हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, मीन अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस ख़त्म हो गए हैं, तो हम इसको भी क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वी विल मूव टू द नॉन टर्मिनेटिंग एंड द रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को उन्होंने क्या नेम दे दिया है? रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। रिकरिंग का क्यों नेम दिया? इसकी एक रीज़न है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, लेकिन यहाँ पे मैंने एक रीज़न लिखी हुई है। मैंने कहा है कि बट रिपीटिंग, यहाँ पे मैंने लिख दिया है बट रिपीटिंग, ये चीज़, ये मेन इसकी डेफिनेशन है बट रिपीटिंग। क्या लिखा हुआ है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। वो कहता है कि जब आप इसको डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने के बाद ये नंबर्स चलते जाते हैं। आप कैलकुलेटर पे कर लें, आप लोग अगर डिवीजन करते हैं इसकी, ये नंबर्स चलते जाते हैं। जैसे मैं आपको एक नंबर की डिवीजन करके देती हूँ, यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है, तो आपको पता है न्यूमरेटर अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर बाहर रखते हैं। अब आप देखो 1 छोटा है, हम यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे, 3 3 यहाँ पे 9, ये छोटी क्लासेस में आप लोग करते आ रहे हो। फिर यहाँ पे 1 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, 3 3 9, फिर से हम यहाँ पे 1 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, 3 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, फिर 1 लगाएंगे। अब आप देख रहे हो कि ये तो चलता ही जा रहा है, तो ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। और इस चीज़ को हम जब इसको यहाँ पे ख़त्म करना हो तो हम लोग यहाँ पे डॉट्स लगा देते हैं। डॉट्स का मतलब है कि ये आगे मूव होना है, कंटिन्यू, ये चलता जा रहा है, मीन ये ख़त्म नहीं हो रहा। और ऐसे डेसिमल नंबर्स या ऐसे रैशनल नंबर्स जिनको आप लोग डिवाइड करते हो, डिवाइड करने के बाद वो चलते जा रहे हैं, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। आपने मेरी बात पे फोकस किया होगा, मैंने डेफिनेशन बोली है ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनको डिवाइड करने के बाद वो चलते जा रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। मैंने रिकरिंग का वर्ड नहीं यूज़ किया। आप लोगों ने ना रिकरिंग की तरफ जाना है। रिकरिंग की मैंने यहाँ पे एक सर्कल किया है, रिपीटिंग। एक्चुअल में ना जो रैशनल नंबर्स हैं उनका जो नॉन टर्मिनेटिंग का जो सेकंड नेम है वो है रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। यानी ऐसे रैशनल नंबर्स जो डिवाइड करने के बाद एक तो चलते जा रहे हैं और सेकंड अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट कर रहे हैं, उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड द रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, विच इज़ द टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स। अब इसको अगर आप लोग लिखना चाहो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। आप लोग इसको लिखो 0.3 बार। ये बार का मतलब है कि कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और इसमें कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है?
0.33 बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग इसको क्लोज करने के लिए, इसी तरह अगर आप लोग देखो 1/6 को आप लोग डिवाइड कर रहे हो तो 0.1 उसके बाद 6 आगे आप करोगे तो यहाँ पे और भी ये रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, तो आगे हम पॉइंट्स लगा रहे हैं। तो बेटा जब आप लोग इसके पॉइंट्स लगा रहे हो तो जब आप लोग इसको ऐसे लिखोगे तो आप लोग इसको 0.16 के ऊपर बार लगा सकते हो। कौन सा नंबर, आप 1 के ऊपर बार नहीं लगाओगे, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी आपकी। आपने 6 के ऊपर बार लगानी है क्योंकि 6 नंबर रिपीट हो रहा है। अंडरस्टैंड। अब हमने क्या पढ़ा, रियल नंबर्स की 2 टाइप्स पढ़ी, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर्स को क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इन दोनों नंबर्स को मिला देते हैं तो कौन से नंबर्स बन जाते हैं, रियल नंबर्स। फिर हमने रेशनल नंबर्स की आगे 2 टाइप्स पढ़ी। फर्स्ट टाइप आपने जो पढ़ी वो आपने टर्मिनेटिंग पढ़ी, सेकंड आपने पढ़ी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग मीन जिनको आप डिवाइड करते हो, डिवाइड करने के बाद वो टोटली डिवाइड हो जाते हैं, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाते हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, उनको हम लोग टर्मिनेटिंग। और जिनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट बाद रिपीटिंग हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड द रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब मैंने कहा था कि ये करने के बाद हम इरेशनल नंबर्स की तरफ अगेन लौटेंगे क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे एक बात रह गई है हमारे इरेशनल नंबर्स में। अब बेटा इरेशनल नंबर्स में हमारी एक छोटी सी बात रहती है जो हम डिस्कस करेंगे। बेटा इरेशनल नंबर्स को भी नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। कौन से नंबर्स बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे मैं नॉन टर्मिनेटिंग का वर्ड लिख रही हूँ तो आपने देखना है, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। लेकिन इसका जो दूसरा नेम है वो है नॉन रिकरिंग। अब नॉन रिकरिंग का क्या मतलब है, इस वर्ड में सारी बात छुपी हुई है। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग, यानी ऐसे नंबर्स जिनको आप लोग डिवाइड करते हो और डिवाइड करने के बाद अपनी वैल्यूज़ को वो रिपीट नहीं करते, या ऐसे नंबर्स जिनको आप लोग सोल्व करते हो जो अपनी वैल्यूज़ को रिपीट नहीं करते, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो इरेशनल नंबर्स होते हैं ये कोशेंट ऑफ इंटीजर्स में यानी p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। तो फिर दैट्स मीन कि आप लोगों का पाए है ना, तो पाए की वैल्यू क्या होती है 3.1415। आगे इसकी वैल्यू चलती है 926538 चलती जा रही है, तो इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो फिर पाए कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर्स। इसी तरह हम लोगों ने नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग के बारे में मैंने आपको बताया है कि ऐसे नंबर्स जिनको आप डिवाइड करते हो और डिवाइड करने के बाद अपनी वैल्यूज़ को रिपीट नहीं करते, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, ये चीज़ थी आप लोगों की। तो उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। तो मेरे लेक्चर को अगर आप लोगों को कोई भी आप लोगों ने क्वेश्चन पूछना हो तो यहाँ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इसको लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को फिर आगे मज़ीद अच्छे से अच्छे लेक्चर्स आप लोगों को मैं डिलीवर करूँगी। थैंक यू सो मच।